राधा मेरे नाम मैं राधे गोदास जन्म जन्म मोदी से सो वृंदावन गोदा। श्री राधे राधे श्री हरिदास। और मैं आपको बताना चाहूँगी कल का जो मैं ब्लॉग रह गया था, शॉर्ट रह गया था, उसमें बताना चाहूँगी जैसे कि मैंने आपको बताया था उसमें जो मेरे साथ लीलाएँ हुई थी और मैं जो बाकी बिहारी जी के लिए जो सामान लेके गई थी, तो आज मैं उस पर बात करूँगी। जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं बाकी बिहारी जी के लिए यहाँ से कुछ सामान लेके गई थी, लेकिन मैं उनको चढ़ा नहीं पाई। एटलीस्ट जो मेरा मतलब जिस भाव से मैं यहाँ देहरादून से के लिए सामान लेती थी, और जैसे वहाँ पे तो इतनी भीड़ होती है, मतलब बाकी बिहारी जी में तो आपको पता ही होगा कि कितनी भीड़ होती है। तो इतनी भीड़ होने के कारण मतलब मैं उन्हें दे नहीं पाई, और मैं इतना इमोशनल हो गई कि मैं रोने लगी कि मैं दे नहीं पाई। मैं 3 बार यहाँ पे आई, मतलब जितने दिन मैं रही उतने दिन मैं अप डाउन मतलब बार बार आती रही, लेकिन मतलब ना तो दे पा रही हूँ, ना ही कुछ हो पा रहा है। तो जिस अकॉर्डिंग मैं नहीं दे पाई, और इमोशनल होकर मैं वापस हम लोग निधि वन को, मतलब महाराज जी और मैं और जो भी मेरे साथ थे, हम लोग निधि वन को चले गए। जैसे हम निधि वन को गए तो वहाँ पर इतनी सारी भीड़ थी, तो जैसे तैसे हम लोग घुसे, अंदर को गए, दर्शन करे, और दर्शन करके मतलब हम लोग नाचते नाचते गए। लेकिन मैं इमोशनल तो थी कि नहीं दे पाई, और कल मुझे जाना है वापस। तो फिर वहाँ पे जैसे निधि वन में बहुत से लोग होते हैं, वहाँ पे हम जब डांस करते हैं, फिर मैं जो अपनी टोकरी मतलब जिसमें मेरे लड्डू गोपाल जी होते हैं, वो मैं महाराज जी के पास देती हूँ, और महाराज जी के मतलब टोकरी के अंदर ही मैं वो सामान रख देती हूँ, क्योंकि मतलब गाने जी के पास टोकरी होती है, मतलब उस पर रख देती हूँ। और निधि वन का हम जब राउंड मारते हैं, और मैं निधि वन में वहाँ पे जब गोपी डांस करती हूँ, मतलब इतने सारे लोगों के साथ गोपी डांस मेरा होता है, आपने देखा होगा। तो उसमें मतलब जैसे मैं महाराज जी के पास गई थी, तो जो चीज़ें होती है, जैसे हम वहाँ से निकलते हैं और फिर हम राधा वल्लभ राधा रमन की ओर जाते हैं, तो हम जब मैं देखती हूँ कि मतलब जो भी मैं सामान ले आई थी देहरादून से, वो तो गायब हो गया है, कुछ मिला नहीं। मैं फिर ढूंढते ढूंढते फिर बाकी बिहारी, फिर राधा वल्लभ, फिर निधि वन दोबारा से राउंड मार के जाती हूँ ताकि वो मिले कि कहीं कहाँ गिर गया है। मैं प्यार से लाई थी, फिर जब देखते हैं तो नहीं मिलता है, मतलब वो सामान मुझे नहीं मिलता है कहीं। और उसमें में एक लेटर होता है जो कि मैं लिख के लाती हूँ अपनी जो मतलब स्ट्रगल में लाइफ का रहा है, वो मैं अपना सब कुछ लिख के लाती हूँ। बाकी बिहारी जी बस अब तुम हो जो हो, अब तुम लेना जो भी मैं लाई थी, अब तुम देख लेना बस। तो फिर लोग बोलते हैं, फिर मैं पूछती हूँ वहाँ पे जो भी रहते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, अगर तुम उनके लिए लाए थे तो उन्होंने ले लिया है, उन्होंने तुम्हारी सुन ली है, तो इसलिए अगर होना होता तो तुम मिल ही जाता गिफ्ट। तो फिर अगर उन्हें लेना था तो वो ले चुके हैं। तो ऐसे घटनाएँ वहाँ पे होती है जाके। तो रिसेंटली वहाँ पे जैसे ये होता है, फिर हम घर वापस आ जाते हैं। फिर मुझे ये लगता है कि अगर वो लेटर मतलब जो भी मैं लिख के गई थी राधा कृष्ण, मतलब अपनी जो था कि कोई पढ़ेगा ये, तो मतलब सभी लोगों का ये कहना था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे ऐसा होता है कि जो चीज़ हम चाहते हैं राधा कृष्ण जी के लिए या बाकी बिहारी जी के लिए, या जहाँ भी हम मतलब जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, अगर हमारा जो भाव है, सच्चा भाव है, जिस भाव से हम लोग नहाते हैं, मतलब जिस भाव से हम अपने राधा कृष्ण जी को या राधा के जो भी हमारे जिन्हें हम मानते हैं उनके लिए अगर हम सच्चे भाव से अगर कुछ लाए हैं तो वो ले ही लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ होता है वहाँ पे। तो फिर वो हम वापस आ जाते हैं ऐसे ऐसे करके। फिर मैं ये चीज़ें मेरे साथ होती है, और फिर मैं वापस आ जाती हूँ वहाँ से। फिर मैं वापस आ जाती हूँ और अगले दिन मैं वहाँ से ट्रैवल करके मतलब घर आ जाती हूँ। और घर आने का तो मैंने आपको बताया है फर्स्ट ब्लॉग में कि क्या क्या लीलाएँ हुई थी। तो ऐसे ऐसे करके मेरा ये ट्रैवल रहा। ऐसे ऐसे लीलाएँ वहाँ पे हुई थी वृंदावन में। अगर आपको जाना है वृंदावन तो आपको जाइए और वहाँ पे दर्शन कीजिए। राधा वल्लभ, राधा रमन, राधा रमन, बाकी बिहारी, निधि वन, गोकुल जाइएगा, मथुरा जाइएगा, द्वारकाधीश जाइएगा, ये सब चीज़ें वहाँ पे होती है। और मैंने तो सब चीज़ का ट्रैवल करा है और करके आ चुकी हूँ अकेले। और कान्हा जी के पास में, लड्डू गोपाल जी के पास में सब कुछ सही रहा, ट्रैवल सही रहा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि बाकी बिहारी, क्योंकि वृंदावन में जो भी इंसान एक बार कदम रख लेते हैं ना, तो वहाँ की जो खुशबू होती है वो अलग ही होती है। वहाँ से लौटने के बाद जो इंसान वापस आता है ना, तो उसका जो नेचर होता है, उसका जो बिहेव होता है, वो पूरा मतलब पूरी तरह से इतना चेंज हो जाता है कि वहाँ की खुशबू ही मतलब कुछ अलग ही हो जाती है। तो इस कारण वहाँ से ऐसा ऐसा करके हुआ। अभी जो पहले का जो मेरा रूटीन था वो कुछ और था, और अब का जो मेरा रूटीन है वो कुछ और है। क्योंकि पहले तो मैं भक्ति लाइन में नहीं थी, पहले तो यही सब था कि डांस क्लब ये सब
जैसे सभी रहते हैं आध्यात्मिक, मतलब जैसे ही सब लोग भौतिक जीवन जीते हैं अपना, वैसे ही जीती थी। अब ये है कि आध्यात्मिक जीवन जीना है मुझे, तो मैं इसी लाइन पर ज़्यादातर वीडियोज़ भी बनाती हूँ, ज़्यादातर यही चीज़ें करती हूँ। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम मतलब कि ये टीका क्यों लगाते हो, और तुम भक्ति लाइन में कब से चले गए हो, क्यों भक्ति लाइन तुमने चूज़ करी है। तो मतलब मेरा तो यही है कि पहले तो हमको समझ नहीं थी शायद, और अब हमें मतलब पूरी तरह से ये हो गया है कि मतलब पूरी तरह से हमें समझ आ गई कि हाँ हमें लाइफ में क्या खोया है, क्या पाया है, क्या चीज़ें करी है लाइफ में, अब एटलीस्ट अब हम उन्हें समझ सकें। तो इसलिए अब मैं ये सब करती हूँ, माला जाप करती हूँ, टीका लगाती हूँ, और सबसे प्रेम भाव से सबसे बात करती हूँ, और किसी को मतलब ऐसा भाव नहीं दिखाती हूँ कि हाँ मतलब मेरे से कोई नाराज़ हुए, मैं ऐसा चाहती हूँ। बस ये है कि सबसे प्रेम से रहना चाहती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो राधे राधे, और आप मेरे को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। धन्यवाद।